जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो मंडली पीछे तैयार हो जाती है, कारवा पूरा तैयार हो जाता है। इसलिए हिम्मत मत हारिएगा, काम करते रहिएगा। जिंदगी है, इस जिंदगी के अंदर अच्छी और बुरी परिस्थितियां तो बनती रहती है, लेकिन फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। और एक बात आपसे बताऊं, लोग कहते हैं अरे हमारी तो जिंदगी बेकार हो गई है। मैं आपको जिंदगी का टेस्ट लेना सिखाता हूं। मेरी बात आपके दिल को अगर छू जाए, उसे दिल के अंदर वैसे ही कैद करके रखिएगा, उसे निकालिएगा नहीं। आपको कदम कदम पर मेरे ख्याल से ये बात काम लग सकती है कि आप जो परेशान हो जाते हैं कि हमारी तो जिंदगी बेकार हो गई है। कुछ लोग कहते हैं हम तो इतने फंस गए हैं, हम इतने फंस गए हैं कि बिल्कुल जलेबी की तरह इधर उधर हो गए हैं, अब तो फंस गए, क्या करें, अब हमारी जिंदगी तो बेकार हो गई है। मैं कहता हूं अगर जिंदगी जलेबी की तरह फंस ही गई है तो उसको चाशनी में डुबो दिया जाए। आनंद ही लेना है तो फिर जिंदगी की बुरी परिस्थिति में भी चाशनी बना करके आनंद लिया जा सकता है। आप क्यों इतना सोचते हैं कि हम तो ऐसे हो गए, हम तो वैसे हो गए? अरे इस दुनिया के अंदर कई ऐसे लोग हुए जो बहुत टूटे। वो धन से टूटे, व्यापार से टूटे, वो तन से टूटे, वो परिवार से टूटे, वो समाज से टूटे, लेकिन मंजिल तक पहुंच गए। राज क्या है उनकी मंजिल तक पहुंचने का? क्योंकि वो तन से तो टूटे थे, वो धन से तो टूटे थे, पर वो मन से नहीं टूटे थे। अपने मन को मजबूत बनाइएगा, शक्ति तो आपके अंदर है, वो विश्वास जगाइएगा तो जिंदगी में सफलता जरूर प्राप्त होगी। और एक बात बताऊं, कुछ तो होता है गड़बड़, लोग दुनिया के सहारे चलते। मैं कहता हूं वो बल्ब कभी मत बनिएगा जिसका स्विच औरों के हाथ में है। जलना तुमको और स्विच किसी और को पकड़ा रखा है। ऑन करना ऑफ करना किसी दूसरे के हाथ में होता है, वो बल्ब काम का नहीं होता है। कोई आपकी प्रशंसा करता है, आप खुश हो जाते हैं, आहा मैं तो मैं, और इतने में कोई कहता है वो पड़ोसी तो ऐसा बोल रहा था आपके बारे में कल, इतने में मुंह लटक जाता है, ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे तुम्हारी खुशी भी किसी और के हाथ में, और तुम्हें दुखी करना, उदास करना भी किसी और के हाथ में। ये जिंदगी नहीं होती है। दुनिया तो अपेक्षा रखती है, दुनिया की अपेक्षा पर खरा उतरना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है। अपने मर्जी के मालिक भी बनकर के देखिएगा कि मैंने जो रास्ता तय किया है अगर वो गलत नहीं है और वो 100% सही है तो दुनिया कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो मेरी मंजिल प्राप्त कर ही लूंगा। सवाल यह है कि वो गलत नहीं होना चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए। बाकी दुनिया का तो क्या है, दुनिया, आप जब दुनिया के सपने पूरे करने लगते हैं ना तो आपकी अपनी जिंदगी है ना वो खटाला हो जाती है, जिंदगी बेकार हो जाती है, खुद का तो कुछ होता नहीं है, दुनिया का ही दुनिया का पड़ा रहता है। और दुनिया ऐसी है कि एक सपना पूरा करोगे तो दुनिया दूसरा सपना आपसे उम्मीद करेगी, अब ये भी पूरा करो, फिर 2 कर दिया तो बोले अब ये भी पूरा करो, अब ये भी पूरा। अरे तुमने ठेका ले रखा है क्या? एक दुकानदार था, रात का समय था, अपनी दुकान का शटर नीचे करके जैसे ही रवाना होने वाला था, इतने में एक कुत्ता आया और उस कुत्ते के मुंह में थैली थी, थैली में कुछ पैसे भी थे और एक कागज था, लिस्ट थी उसमें सब सामान की। दुकानदार के पास जाकर खड़ा हो गया, दुकानदार ने लिस्ट देखी, जो सामान था वो सामान निकाल के दे दिया, थैली में डाल दिया, और जो पैसे बचे वो पैसे भी डाल दिए, और उसके बाद में वो कुत्ता रवाना हो गया। लेकिन दुकानदार का दिमाग चकरा गया, कमाल है, इतना समझदार कुत्ता, लिस्ट लेके आ गया, सामान भी लेके जा रहा है, थैली भी लेके आया है, पैसे भी लेके आया है और वापस रवाना हो गया। पता लगाना चाहिए इसका मालिक कौन है। वो पीछे पीछे जाता है, कुत्ते को फॉलो करता है। कुत्ता बस स्टेशन पर जाकर खड़ा होता है, बस आती है, कुत्ता बस में चढ़ जाता है, आदमी भी चढ़ता है। उसके बाद में कंडक्टर के पास में कुत्ता जाता है और अपनी गर्दन ऊंची करता है, उसके गले में बेल्ट बंधा था और वहां पर एक चिट्ठी थी टंगी थी जिसमें एड्रेस लिखा था कुत्ते को जाना कहाँ है, और उसी बेल्ट में कुछ पैसे भी थे। कंडक्टर ने वो टिकट दे दिया कुत्ते को और जहाँ जाना था उसके हिसाब से पैसे ले लिए। ठीक है, जैसे स्टेशन आया, बस रुकी, कुत्ते ने पूंछ हिलाई, कुत्ता उतर गया, आदमी भी उतरा। अभी पता लगाना ये जाता कहाँ है, मालिक कौन है इसका। और उसके बाद में वो कुत्ता जाता है, एक घर के बाहर दस्तक देता है और वो दरवाजा खटखटाता है। कौन? कुत्ता।
दरवाजा खटखटाता है तो कुत्ते का मालिक जो है वो बाहर निकलता है, और बाहर निकलता है और कुत्ते को देख कर लात मारता है गुस्से में। वो दुकानदार भी देख रहा है, कमाल है, कुत्ता इतना काम कर, मालिक उसको फिर भी लात मारता है। समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, लात क्यों मारी इस मालिक ने कुत्ते को? आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा, लात क्यों मारी कुत्ते को? इतना अच्छा काम किया कुत्ते ने, तो फिर कुत्ते को लात क्यों मारी? लेकिन फिर वो मालिक जो बोला वो सुनो। मालिक ने कहा कि पागल, मेरी नींद खराब कर दी, चाबी लेके नहीं जा सकता था? ये अपेक्षा दुनिया की, क्या आप सभी अपेक्षा पर खरे उतर सकते हैं? इसलिए कभी दुनिया के गुलाम मत बनिएगा। अपनी जिंदगी, अपनी मंजिल, अपना रास्ता अपने को तय करना है। और जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, युवा शक्ति यहाँ पर जितनी बैठी है, युवतियाँ यहाँ पर जितनी बैठी हैं, मैं उन सब से भी निवेदन करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी है उसे भी बहुत आगे जाना है, ले जाना है, तो उसके लिए कुछ तय करिएगा। और सज्जनों, दुनिया तो कहती रहेगी, लेकिन केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि मेरे अपने लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं, जिन्होंने मेरे लिए इतनी कुर्बानी दे दी है, उनका सपना क्या है। दुनिया के सपने होंगे, उसमें आपका कनेक्शन होगा या नहीं कोई मालूम नहीं है, लेकिन आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके घर वाले और आपकी खुद की अपनी सोच, इन सबको मिला करके और सबको संतुष्ट कर लोगे। परिवार के कुछ लोग संतुष्ट हो गए और आप आगे बढ़ गए, तो भी मैं समझता हूं एक दिन वो आएगा कि दुनिया आपकी कायल हो जाएगी, वो आपकी लोहा मानेगी कि ये आदमी इसने कुछ किया है। तो इस तरह से जिंदगी जीना, आपका जीवन आगे बढ़ेगा। और आप सबके लिए मैं ये कामना करता हूं कि दुनिया की हर मंजिल पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा।